हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। तो वही जानने की कोशिश करते हैं जो जिनको आप बहुत अपना मानते हैं, जो आपके अपने हैं वास्तविकता में, या सिर्फ बनने का नाटक कर रहे हैं। सब कुछ जानेंगे, खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और ऐसे टॉपिक पे रीडिंग करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अपने बारे में जान सकें कि लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर आपको सुधार की ज़रूरत है तो आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और जान सकते हैं कहीं आपकी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है। पर इतना भी गौर नहीं करना है दूसरों की बातों पे, क्योंकि किसी की मानसिकता को आप नहीं बदल सकते, ना सोच को आप बदल सकते हैं, सिर्फ आप खुद को बदल सकते हैं। तो आप हील हो जाएं, आगे बढ़ पाएं, यही उद्देश्य रहता है इस प्रकार की रीडिंग का। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। एनर्जी फीस लगती है, आप जब फीस पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। पहली बार आए हैं, अपने एनर्जी को सेंड कीजिए, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान एनर्जी है। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से था थी हा ही लगा सकते हैं। कोशिश रहती है मैं आपके हिसाब से ही रीडिंग करूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए। अब देखो, आप बहुत सरल हृदय से रहे, बहुत ही सरल हृदय के, जो भी मिला प्यार से मिल गए, घुल गए, उनको अपना मान लिया। हर इंसान को अपना मानना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना जल्दी से। और यहीं पर आप कई बार मात भी खा चुके हैं, क्योंकि कुछ देखो, कुछ तो आपके जन्म से ही अपने होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, या आपकी मैरिज हो गई तो आपके हस्बैंड, मतलब फिर या वाइफ के अलावा कोई फिर उतना अपना नहीं होता। फिर अपने बच्चे, ये तो आपके कहीं ना कहीं सच पूछिए ख़ास तौर से बहुत अपने होते हैं। बाकी अपने कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जिनसे हमारा सिर्फ परिचय होता है, जिनसे मिलना जुलना, बातचीत होना और हमारे जीवन में आ जाना और उनको अपना मान बैठना, ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे आपने बहुत भरोसा किया, आपने अपने लोगों पे भी, परिवार के लोगों पे, रिश्तेदारों के, हर इंसान पे भरोसा किया है और इस भरोसे को तोड़ा भी गया है। अच्छी खासी आपकी लाइफ में जो है तूफान बवाल मचा के रखा है ऐसे लोगों ने, जिनको आपने बेहद अपना माना। ये कह लीजिए, जिस पर भी आपने ये उंगली रख दी कि ये मेरा अपना, उसी ने आपके जीवन की ऐसी की तैसी की है, यानी कि बवाल खड़े किए हैं, परेशान किया है। जब तक मतलब रहा तब तक आपसे बहुत प्यार से अच्छा बर्ताव करना, व्यवहार करना, और जैसे ही मतलब से दूर है, आपके अपनों ने ही बहुत आपके साथ धोखेबाजी की है। यहाँ कुछ अपने आपकी बहुत फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर एक अपना बुरा भी हो सकता है कुछ लोगों का व्यवहार कठोर रहा हो आपके प्रति, कहीं ना कहीं आपके सुधार के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। हो सकता है इनमें से आपके कोई बहुत करीबी हो। अब ये कौन सा रिश्ता है मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं एकदम से ये नहीं कहूँगी यही रिश्ता, कुछ रिश्ते खुल के आएंगे, उनको ज़रूर मैं बताऊंगी। बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज करते हुए सुन सकते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ रिश्ते ऐसे रहे जो आपकी भलाई हमेशा चाहते रहे, उस भलाई के चक्कर में आपसे उन्होंने कड़वा भी बोला है। हो सकता है उल्टा सीधा व्यवहार किया हो, आपका अपमान कर दिया हो, आपको नीचा महसूस हुआ हो कि आप नीचा देख रहे हैं। इनमें से आपके माता पिता हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई करीबी इंसान हो सकता है हस्बैंड वाइफ में से आपको कोई सही रास्ते पे चलने के लिए कोशिश कर रहा हो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। या आपने अपने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं, इतने आपने धोखे खाए हैं, धक्के खाए हैं कि आपके अपने लोगों को आपकी इतनी फिक्र होती है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये इस इंसान को कब बुद्धि आएगी, कब ये ऐसा होगा कि ये समझदार बनेगा। ऐसा नहीं है,
आपके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, आप समझदार नहीं हैं, लेकिन आप भोले बहुत हैं, मासूम बहुत हैं। आप एक सच्चे हृदय के इंसान हैं। मैं ये कहूँगी प्योर सोल हैं, जिसमें चाल फरेब, छल कपट को समझने की शक्ति तो है, लेकिन उसको हजम भी कर लेते हैं। यानी कि आप सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, ये कर रहा है, इसका कर्मा है, मुझे तो अच्छा करना है, मुझे अपने कर्मा पे ध्यान देना है, सामने वाला अच्छा करे ना करे, मुझे सबके साथ अच्छा करना है। ऐसी सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो आपके अपनों को आपकी बहुत फिक्र हो जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं। तो आपके अपने यही सोच रहे हैं, आपके जीवन में जो भी आज तक तूफान हुए, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ में बहुत मुझे यहाँ पंगे दिख रहे हैं, बवाल दिख रहे हैं। मैरिज लाइफ में बहुत ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनमें आपका निभाना मुश्किल हुआ हो, या निभा रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा ही तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है, या मैरिज को लेके कोई प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो पा रही है, या कुछ तो है मैरिज से संबंधित। अब ये तो आप मुझे कमेंट्स में ही बताएंगे। तो वहाँ लोगों को आपकी फ़िक्र है, देखो सोच में पड़ते हैं, वो सोचते हैं आपका भोलापन। अब ये उम्र आपकी चाहे जो हो, 18 साल से लेके 60-80 तक, आप में भोलापन आज भी बरकरार है। तो इस भोलेपन के बारे में बहुत सोचते हैं, आपके अपने बहुत फ़िक्र करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। आपके हस्बैंड वाइफ में से भी ऐसा है, लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, फ़िक्र आपकी बहुत है, आपसे प्यार बहुत है। अगर नो कांटेक्ट भी सिचुएशन है, फिर भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, जैसे आप उनको दिन रात सोचते हैं, आप नहीं भूल पा रहे हैं। इसी प्रकार से अब हो सकता है ये मनमुटाव तीसरे किसी व्यक्ति की वजह से आया हो, घर परिवार, क्योंकि आपके जो पर्सन है या पर्सनी है, फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपका रिश्ते में खटास पैदा हुई है, ये कहीं ना कहीं अपनों की वजह से, यानी कि उनके अपनी फैमिली की ही वजह से हुई है, बीच में हस्तक्षेप है। लेकिन ये मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपके पर्सन या पर्सनी आपसे प्यार नहीं करते, आपकी फ़िक्र नहीं करते, बिल्कुल सोचते हैं। वो आपके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत मासूम हैं। आपकी सोच की दिशा जो है एक आध्यात्मिक दिशा है, जिसमें कि हर इंसान के अंदर ईश्वर को देखना। अब हर इंसान के अंदर ईश्वर है, ये सत्य है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, लेकिन स्वभाव गुण में परिवर्तन है। डेविल एनर्जी भी है, अगर ईश्वर है तो भाई राक्षस भी हैं। तो ये अंदर के गुणों को कौन कैसे उजागर करता है, इस बात की फिक्र हो जाती है कि आप तो ईश्वर 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 मान के चलते हैं, लोगों को अपना मान लेते हैं, फिर लोग आपके साथ छल फरेब करते हैं। दुनिया में आप हो सकता है आप अकेले पड़ गए हों, आपका साथ देने वाला कोई नहीं खड़ा है, आप अपने बलबूते चल रहे हैं, आपके पास बुद्धि विवेक की बिल्कुल भी कमी नहीं है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आज अकेले होते हुए भी अकेले नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके अपने आप के बारे में यही सोचते हैं कि आप अगर भोले नहीं होते तो जो आपके जीवन में घटनाएं हुई, वो हो सकता है आपने अपनी मर्जी से कोई कदम ऐसा उठा लिया हो जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार या फैमिली को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, या कुछ तो ऐसा एक कारण है जिसमें आपके सभी अपनों को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है। तो अब वो चिंता फिक्र करते हैं। ठीक है, उनका बर्ताव थोड़ा कठोर हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी फैमिली वाले भी आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके पर्सन या पर्सनी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, या आपका रिश्ता बिगड़ चुका है। लेकिन मैं बता दूं, कितना भी ये रिश्ता बिगड़ चुका है, कितना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपके बारे में सोचते हैं। और उनकी सोच में देखो, ऊपर से कोई भी कितनी भी बुराई करते, ये भी शामिल हो जाएंगे, हाँ 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 ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, सच की राह पे चलने वाले इंसान हैं। तो उनको एक फ़िक्र सी रहती है, सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप कहेंगे सोचते हैं या सोचती हैं तो क्यों नहीं मेरी लाइफ में लौट के आ जाती हैं, क्यों नहीं मेरा सहारा बनते हैं, क्यों नहीं मुझे देखते हैं, मुझे छोड़ दिया। तो देखो कहीं ना कहीं देखो, ईश्वर भी चाहते हैं आप दुनिया को समझो, मजबूत बनो। अब आपको अपने भोलेपन से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, दुनिया की चालाकियों को समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भोलापन आज भी बरकरार है। इमोशनल बहुत है, कोई रो धो के दिखा दे तो आप उसको क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। अब थोड़ा सा देखो कठोर तो बनना होगा आपको, जैसी दुनिया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया,
अरे 5 बार हो गया, आप माफ़ करते करते आप फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों को, फिर से वही प्यार, फिर वैसे वही इज्जत से सब कुछ फिर से, और वो फिर से धोखे देते हैं लोग आपको। तो काहे के अपने जो आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं आपकी सही रास्ता दिखाने के लिए। अब वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलें। वहाँ पर कोई कठोर शब्दों का प्रयोग है और आपके साथ खड़े हैं हर तरीके से, तो वो गलत नहीं है ना, वो गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़कर और आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो वो अपने नहीं हैं। ये आपको समझना होगा आपके सामने परिस्थिति कौन सी है। तो कुछ आपके अपने आपकी बहुत फिक्र करते हुए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चिंतित होते हुए, क्योंकि आपका सरल स्वभाव जो है कई बार आपको धोखे में डाल देता है। लोगों को आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखो, आपकी ग्रोथ बहुत होने वाली है इस समय। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा शांत धैर्य रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका अपमान हो जाए, आपके अपने ही लोगों से कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले जो आपको चुभ जाएं। कुछ छिपी हुई बातें उजागर हो सकती हैं जिनसे आपको दुख और दर्द पहुँच सकता है। उस दर्द के लिए आप तैयार रहिए। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता है। ये समझिए, दर्द कितने समय के लिए होता है। अगर आपके सिर में दर्द हुआ, हाथ में, पैर में कहीं दर्द हुआ, मैं बहुत छोटे से उदाहरण दूंगी, वो सही तो हो जाता है ना। एक टैबलेट खाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा आराम करते सही होता है। इसी प्रकार से जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक होना ही होना है। ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर आपको रखना होगा। आपके अपने यही सोचते हैं, आप एक भोले भाले इंसान हैं। आप बात किसी की नहीं सुनते हैं, उनको ऐसा भी लगता है आप जिद पे अड़े रहते हैं, आप बात नहीं सुनते हैं, अपनी ही मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। और जब आप मन मर्जी चलाते हैं, फिर आपके जीवन में कष्ट और दुख आ जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो वो रोना धोना आपके अपने लोग देख नहीं पाते हैं। हालांकि अब आप अपनों के सामने रोना पसंद नहीं करते हैं। आप अब जैसे भी हैं, जो भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर, मैं कहती हूँ, रचना यही है मनुष्य जीवन। तो ये बड़ा ही मुश्किल से मिला है, उस पे भी भोलापन। तो ईश्वर को ये भोलापन बहुत पसंद आता है। क्या ही कोई ठग लेगा आपको, कुछ पैसे ले जाएगा, कुछ ज़िंदगी के पल ले जाएगा, कुछ साल ले जाएगा आपके। क्या ही आपकी आत्मा को तो नहीं छीन सकता, आपकी आत्मा की पवित्रता को तो नहीं छीन सकता कोई इंसान धोखा करके। और जो धोखा करता है उसका कर्मा उसके सामने आता है। आपका सरल ईश्वर को बहुत पसंद आता है। तो ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं आप। आपके अपने आपकी फ़िक्र करते हुए, सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उनकी फ़िक्र को शांति में बदलना आपके हाथ में है। उनको समझाना होगा कि आप अब पहले जैसे उतने मासूम नहीं हैं। आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं और अपने सही गलत रास्तों को चुन सकते हैं। तो शायद उनको अच्छा लगेगा। प्यार से व्यवहार करना है, बर्ताव करना है सभी के साथ। जो आपको डांट रहे हैं या कुछ उल्टा बोल रहे हैं, उनको फिक्र है, चिंता है आपकी, बस इसीलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।